मेरा जो प्रश्न है वो शायद यहाँ पे और बहुत सारे लोगों में और फैमिलीज़ में होता होगा कि आपसे हमने सुना है कि जैसे ब्लैक मैजिक या तंत्र इतना ज़्यादा घरों को, परिवारों को, ज़िंदगियों को ख़राब करता जा रहा है। आपसे हमने सुना था किसी कथा में, आपने कहा था ऐसा कोई वृक्ष या ऐसा कोई जगह आप बनाएंगे बालाजी के धाम पे जिसको टच करने से लोग उससे ठीक हो जाएंगे। ऐसा अनुभव, ऐसी तकलीफ़ें यहाँ पे कई लोग शायद मुझे लगता है जो इस चुपचाप पीछे पीछे घर में शर्माए हुए ये चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये चीज़ें भुगत रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिलता कि इनको, हर कोई बागेश्वर धाम नहीं पहुँच पाता, हर कोई आपसे मिल नहीं पाता। तो हम इसके लिए क्या करें? मैंने इसके लिए कोशिश भी की है कि मैंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, उसमें सब एक्सप्लेन किया है। मैंने क्वींसलैंड के, क्योंकि मैं ब्रिस्बेन से आई हूँ, मैंने वहाँ पे एक प्रीमियर को लेटर लिखा है, सेम लेटर, और मैंने वहाँ के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है, उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ें सिर्फ भारत में नहीं हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है, फिजी में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। और हमारे भारतीय सनातनी हिंदू भाई बहन, उनके परिवार चुपचाप अंदर पीछे दरवाजे के भुगत रहे हैं और कई पीढ़ियाँ उनकी भुगती आ रही हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और मेरे ऐसे अनुभव हैं कि जो कुछ नहीं जैसे बच सकता ज़िंदगी में, ऐसे भी फील हो चुका है। यहाँ तक लोगों ने परेशान कर दिया जो ऐसे काम करते हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री को ये रिक्वेस्ट की है कि ऐसा कानून बन जाए, ऐसा कोई पब्लिक अवेयरनेस बने, लोग आएँ, अपनी प्रॉब्लम बताएं और कानून के हिसाब से उनको जो ऐसा करते हैं उनको पूरा उसका भुगतान करना पड़े, जिसमें हम आपका चाहते हैं सहयोग, आपका चाहते हैं हाथ, कि ऐसा आप सब तरफ अगर जगा पाएं लोगों को और करवा पाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये आपका प्रश्न निश्चित रूप से बहुत लोगों का होगा, पर इसके नाम पर बहुत अंधविश्वास भी होता है, बहुत धंधा भी होता है, और कई लोग इसके नाम पर बहुत बड़े बड़े घरों में घोटाले करते हैं। और बड़े बड़े भारत में भी कई लोग ऐसे पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे लोग पकड़े गए, अन्य अन्य देशों में पकड़े जाते हैं जो तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। हमारा मानना है तंत्र मंत्र होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर हनुमान जी भी होते हैं, ये भी बात सही है। यदि नेगेटिव एनर्जी बर्बाद करने के लिए है तो भगवान की पॉजिटिव एनर्जी हमारी रक्षा करने के लिए है। हनुमान चालीसा की चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट हम हनुमान जी का हवन करवाते हैं ऑनलाइन, वो 5 या 11 हवन आप अपने घर पर करिए। हमें भरोसा है कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। कैसा भी नकारात्मक या ब्लैक मैजिक होगा, हनुमान जी से बड़ा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम महाराज जी, खुश रहिए। पहले बात तो मेरा ये आज पहला अनुभव था यहाँ पे आपके सम्मुख आने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा प्रश्न है महाराज जी, पहली बात तो आज पहली बार आए, कैसा लगा? आनंद आ गया, आनंदित हो गया, बहुत ही आनंद आया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोगों को एक छत के नीचे आपने ऐसे बांध के रखा, और जो आपने विचार दिए हैं, अगर वो विचार सच में जीवन में उतार सके तो शांति ही शांति है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था। हम लोग यहाँ रहते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी कल्चर्स का सम्मान करते हैं, बट बहुत बार मैंने देखा है, मेरा अनुभव है इतने सालों का, कि जिनके बच्चे यहाँ पर यहाँ के कल्चर में पले बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के प्रयास के बाद भी हम उन तक वो सनातन विद्या या सनातन धर्म का ज्ञान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, बिजी हैं, हम चाहते हैं कि हम करें। और फिर दूसरी बात है रुचि की। कई बार बच्चे एक समय स्कूल में बिताते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, तो ऑफ कोर्स वो कल्चर तो वो अडॉप्ट ऑटोमेटिकली कर ही लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने धर्म के हम ही रक्षक हैं, हम ही उसका ध्वज हमें ही आगे लेके जाना है। तो ऐसा क्या करें कि जब बच्चे छोटे ही हों, हम उनकी रुचि अपने धर्म के प्रति ऐसे जागरूक कर सकें कि आगे चल के वो अपने आप स्वयं ही उसका पालन करता रहे। 2 बात, ये थोड़ा तेज कर देना हमारा बात। इसके लिए 2 बातें। पहली बात तो ये है कि हम बच्चों को सिखाएं ना, करके दिखाएं। अभी ज्यादातर सनातनी परंपरा के मानने वाले जितने पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं,
वो बताते हैं ऐसा करो, करके नहीं बताते। प्रणाम करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, ऐसे करना चाहिए, बचपन से ये बताना चाहिए। दीप जलाना चाहिए, बोल के नहीं, जलाएं खुद भी और बच्चे को भी बैठाएं। हो सकता कुछ बच्चे उसके बावजूद भी संगति में बिगड़ करके दूसरे रास्ते पर चले जाएं। उसके लिए एक उपाय है, हम बहुत बातें कह के नहीं करके करें। पहली कोशिश तो ये करें। दूसरी बात, इस बात पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमको कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली थोप क्या रहे। क्योंकि आज की जो जेन जी जनरेशन है या आने वाली अल्फा बीटा है, वो आपकी पुरानी परंपराओं को इसलिए नहीं मानती क्योंकि वो लॉजिक में जीती। और जब उसे आप अपने सनातन का लॉजिक बताएंगे, ध्यान का लॉजिक बताएंगे कि ये ब्रेन का डिटॉक्सिशन, तो वो ध्यान करेगी। और तुम कहो कि नहीं नहीं हमारी पुरानी पद्धति, वो गई भाड़ में गई। हम जब घंटी का लॉजिक बताएंगे कि घंटी बजाने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उससे ब्रेन में स्पंदन होता है, स्पंदन से स्मरण की शक्ति तेज होती, तो वो एज ए मेडिकल साइंस के थ्रू चाहे मान लेंगे, पर तुम कहो कि घंटी बजानी ही चाहिए। क्योंकि अब वो लोग नहीं रह गए, ये आज की जेन जी जनरेशन है जो बाप से बाप होने का भी सबूत मांग लेते। तो हमको अब अपनी परंपराओं में लॉजिक लाना पड़ेगा, वास्तविकता लानी पड़ेगी। जो हमने एक नई फिलॉसफी दी और कोशिश कर रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की। ना अपने बच्चों को नास्तिक बनाओ, ना आस्तिक बनाओ, बनाना है तो वास्तविक बनाओ। धन्यवाद महाराज। थैंक यू। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा नाम गौरव है, मैं मेलबर्न से आया हूँ। मेलबर्न? हाँ जी। आप पिछली बार वहाँ पे आए थे, मेरे पिताजी थे और उनके आज्ञा से मैं आपसे दीक्षा ली थी। अब दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ और मेरे पिताजी नहीं हैं। करीबन 6 महीने से ये आत्मबोध मेरे में है कि मैं उनके अंतिम समय पे उनके पास में नहीं था, यहाँ विदेश में था। और ये मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। गुरुजी बस मार्गदर्शन बताइए कि मैं कैसे इस अपराध बोध से निवारण कर सकूं। ये बहुत लोगों के, बहुत पुत्रों के मन में कई बार जीवन में जब ये घटना होती होगी तो बहुत लोगों को ये अपराध बोध होता होगा। हम उनको लौटा नहीं सकते, उनसे क्षमा नहीं मांग सकते। वो जहाँ हैं वहीं से, यहीं से क्षमा मांग सकते हैं। पर एक काम किया जा सकता जो हमने अपनी माँ से सीखा, उनकी उम्र के जितने भी बुजुर्ग दिखें उनको पिता तुल्य मानो और अपने अंदर पुत्रवत कर्तव्य का बोध करके उनकी सेवा करो। हमें लगता है वो माफ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत स्वागत है। गुरुजी राधे राधे। आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास। एक छोटा सा क्वेश्चन है। घर के अंदर सुबह शाम लड्डू गोपाल की पूजा होती है। घर में सुबह शाम लड्डू गोपाल की पूजा होती है। घर में तीनों बच्चों को पूजा करना सिखाया बचपन से, जब से वो पैदा हुए। लेकिन सबसे बड़ी वाली बेटी 2 साल से सनातन धर्म को नहीं मानती है। जो माहौल आप बोल रहे थे कि बचपन से सिखाओ, वो सिखाया, लेकिन 2 साल से वो बोलती सनातन धर्म में वो विश्वास नहीं करती है। मेरा क्वेश्चन ये है और मेरा आग्रह ये है कि उसको ऐसी सद्बुद्धि दें आप कि वो अपने इस धर्म को अपना, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। बस मेरा यही क्वेश्चन है। बाकी आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। एक तो बालाजी से हम आपकी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी संगति में फंसकर गलत तथ्य तर्कों को सुना होगा या पढ़ा होगा, उससे उनका ब्रेन वॉश हुआ होगा। लेकिन उसके भी बहुत उपाय हैं। हम चाहेंगे कि हो सके आप हमें चित्र देना, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमें भरोसा है बालाजी लीला करेंगे और सनातनीय परंपरा को वो पुनः मानेगी, ऐसा हमें बालाजी पर भरोसा है। धन्यवाद। और कल हम जहाँ रुके हैं वहाँ आप आकर के वो चित्र जरूर दे दीजिए। कल हम दीक्षा दे रहे हैं
सुबह सुबह 9 बजे लोगों को उसी समय आप आ जाना, चित्र देकर प्रणाम करके चले जाना। आपको मिलाने का दायित्व और दर्शन कराने का दायित्व एक तो अवनीश जी ने सुन लिया, उद्घोषक महोदय अंकुर जी ने भी सुन लिया। ये आपको एंट्री करवा देंगे और जब हम दीक्षा देंगे लोगों को उसी वक्त आप ये हमें दे के जाओ और हम आपको 1 मिनट का समय भी देंगे। गुरुजी, यस, आपका कोटि कोटि प्रणाम। હું ભક્તિ છું, કેનબેરાથી। और व्हाट्स योर नेम? ભક્તિ। તમે ગુજરાતી છે? हाँ। गुजरात में क्या रहो તમે? અમદાવાદ। અમદાવાદ? ચોક્કસ ગુજરાતી છે? हाँ। ગુજરાતી આપણે? हाँ। ઢોકલા, ફાફડા। તો તમે સુનાઓ। ગુજરાતી સમજો? તમે ગુજરાતી સમજો? નાન નાન। થોડું થોડું। તો મારો પ્રશ્ન છે કે मैं જ્યારે ઉઠું और मैं डेली रूटीन કરું તો મને એવું લાગે મેં ભણવું આજે, પછી જ્યારે ભણવા બેસું ને પછી મન કે ના નથી કરવો, એટલે પછી જતી રહું। तुम्हें समझ आया जो हंस रहे हो कि दूसरों को देख के हंस रहे हो? नहीं आया? काहे को हंस रहे हो? गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं भक्ति का पिता हूँ। खुश रहो। भक्ति अभी हिंदी सीख रही है और गुजराती उसको ज़्यादा आती है क्योंकि गुजराती हम उसको पहले से घर में सिखाते हैं। बहुत घर में सब लोग गुजराती बोलते हैं, इसलिए उनका प्रश्न यही है कि जब भी वो पढ़ने जाती है या फिर वो उनका क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम है, सारंगी है, कुछ करने बैठती है, रियाज करने, उसी वक्त उसको ऐसा लगता है मैं करूँ आज करूँ, पर उसके बाद थोड़ी देर में ऐसा माइंड चेंज हो जाता है कि मन में ऐसे विचार कि नहीं करना है मुझे। तो वही उसको प्रश्न है कि कैसे मैं मेरे माइंड को, मेरे मन को उसमें लगाऊँ ज़्यादा और वो आगे मैं उसको बढ़ाऊँ। आप इनको गुजराती में ट्रांसलेट करके बता देना, हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी गुजराती बस इतनी ही थी जितनी हमने सुनाई। वैसे गुजरातियों का हर जगह जलवा है, सुनो। हाँ हो गए, अभी भारत में तो यही है जलवा। गुजरातियों का हर जगह, और ऐसा कोई देश नहीं जहां जाओ वहां गुजराती ना मिले। गरबा, फाफड़ा, ढोकला, ये तो पक्का ही है। गुरुजी आप आइए घर पे, हम फाफड़ा सबको ढोकला फाफड़ा सब कुछ पक्का। उत्तर सुनो। जय बजरंग बली। जी 1 मिनट इनका उत्तर दे दें। सीताराम, जब तक मन में जुनून नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। पागलपन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, इसके लिए मन को रिपीट टू रिपीट आपको, जैसे सोने के पीछे ब्रेन का एक साइंस है। हम बार बार जब आंख पलक झपकते हैं, आजकल के बच्चे रील देख देख के तब सोते हैं जब बिल्कुल आंख बंद होने लगती। तो आप बार बार जब आंखों की पलकों को झपकते हैं तो ब्रेन को ये लगता है इसको नींद आ रही, तो नींद देता है। ऐसी ब्रेन को आपको ये समझाना पड़ेगा कि हमारी ये ललक है, हमें ये पाना है। ये बार बार आप संकल्प सोकर उठकर दोहराएं और सोने के पहले दोहराएं, और कभी ध्यान करने बैठे तो इसको दोहराएं, तो आपका मन उसके प्रति ललक भरेगा, जुनून आएगा, और फिर आपका मन विचलित नहीं होगा, उसी के पीछे पागल होगा। हाँ पण गुरुजी मुझे એવું થાય છે કે તમે ગુજરાતી ના બોલો તો તમે ઇંગ્લિશ ही बोल दियो। What happens to me is that whenever I try to do something or anything, my mind is like, I don't want to do this. My dad says, okay, you have to do it because it's my priority. But I don't have the mood when I say no. So I don't do it properly. अनुभव के साथ अपनी बात जरूर रखें। अगला क्रम। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहें। प्रणाम। मेरा नाम किरण है, सिडनी से आई हूँ। गुरुजी, आप बोलते हैं कि जब यहाँ से जाओ तो ध्यान रखो मन में गुरु का, और जो काम हम कर रहे हैं उसमें लग जाओ।
लेकिन जब हम आपके पास आते हैं तो यहाँ लगता है जो आप बोल रहे हैं बस वही है। बाहर जब ये चीज़ अनुभव नहीं होता, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं इतने सारे काम, इतनी सारी उलझन है कि हम उसको हटा नहीं पाते हैं और उसी में फिर उलझ जाते हैं। फिर आप जब आएंगे नेक्स्ट टाइम लगेगा कि यही सब कुछ है, फिर जब बाहर जाएंगे फिर वही चेंज हो जाएगा। वैसे ज्यादातर श्रोता ऐसे ही पाए जाते हैं, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कुतर्की बुद्धि का कारण है। कुतर्की बुद्धि जब तक गुरु के सन्मुख रहती है तब तक वो सरेंडर रहती है, और जैसे ही गुरु के सन्मुख से बाहर गई तो वो अपने आप में काटना शुरू कर देती है। गुरुजी ने ऐसा कहा, वो बात ठीक है, पर ये लोक व्यवहार में नहीं चलता। आज के ज़माने में वही सुखी है जो झूठ बोलता है, जो ज़्यादा पाप करता है वो ज़्यादा अमीर बनता है। ये कुतर्की मन का खेल है। तो हम प्रवचन की बात जीवन में कैसे उतारें, इसी के लिए हमको ये प्रण करना पड़ेगा, वो बकरी वाला डंडा देखना पड़ेगा हर समय, विवेक का डंडा। बार बार गुरु वचनों को स्मरण करना पड़ेगा। और कुछ आदतें आज जैसे हमने आपको ध्यान दिया, भविष्य में फिर मिलेंगे बहन तो ज्ञान देंगे। दोनों को पकड़ो, ध्यान को भी पकड़ो, ज्ञान को भी पकड़ो। और जब भी संसार में जाओ तो ये मान के मत जाओ कि हम आए हैं, गुरु का कोई चेला आया है। जी, जब जोर से पकड़ के रखते हैं तब तो नहीं वो ध्यान आता। अब वो करना पड़ेगा कि आपकी जो वाणी है उसको जोर से पकड़ के रखें और हर समय उसको मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी उसको यूज में लाएं। जैसे भोजन डेली रूटीन में है ना, जी, वैसे भजन भी रूटीन में कर लो। जी।